शहरी गिरां फरोशी की जद में है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गिरां फरोशी पर काबू पाने में नाकाम हो चुके हैं। नान 25 की बजाय 30 जबकि रोटी 20 की बजाय 25 रुपए में फरोख्त हो रही है। दूध 160 की बजाय 200 तक फरोख्त किया जा रहा है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स आखिर कहां है, क्यों इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? बसाम सुल्तान हमारे साथ है, मजीद सूरत हाल उनसे जानेंगे। जी बसाम। ईद जो है वो तो ख़त्म हो गई है, लेकिन जो ज़िले इंतज़ामिया है, ज़िले अफसरान है, वो अब तक जो है वो बेदार नहीं हो सके। मार्केटों के अंदर अब तक ग्रां फरोशी जो है वो रूटीन के मुताबिक जारी है। ईद के दिनों में जो है वो खुसूसी प्लान तश्कील दिया गया था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के दौरे करें और जहाँ पर भी ग्रां फरोशी हो रही है उस पर काबू पाया जाए। लेकिन बिल्कुल हकीकत जो है वो इसके बरक्स दिखाई देती है। मार्केटों के अंदर ग्रां फरोशी जो है वो अब तक जारी है। अगर हम मार्केटों के अंदर देखें तो जो तंदूर है वहाँ पर जो नान है उसकी कीमत जो है वो 25 रुपये मुकर्रर है, लेकिन मामूल के मुताबिक जो है वो 30 रुपये पर फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह रोटी की कीमत जो है वो 20 रुपये हुकूमत की जानिब से जो है वो मुकर्रर की गई है, लेकिन तमाम ही जो तंदूर है वहाँ पर तकरीबन 25 रुपये तक की जो है वो रोटी फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह जो दूध है उसकी सरकारी कीमत जो है वो 160 जो है वो मुकर्रर की गई है, लेकिन जहाँ पर दुकानें हैं वहाँ पर 180 से 200 रुपये तक पर फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो दही है उसकी सरकारी कीमत जो है वो 180 रुपये मुकर्रर है, लेकिन वो भी मामूल के मुताबिक जो है वो 200 और इससे इजाफी कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है। तो ये जो 70 से ज़ायद शहर के अंदर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जो फील्ड में जो है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देते, उनकी ज़िम्मेदारी है कि यहाँ पर तमाम जो दुकानें हैं इनके ऊपर छापे मारे जाएँ और इनकी जो रेट्स हैं इनको रेगुलेट किया जाए, लेकिन इससे बिल्कुल जो है वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ज़िले इंतज़ामिया जो है वो गाफिल दिखाई दे रही है। जी बहुत शुक्रिया, बसाम सुल्तान हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। बादलों और सूरज के दरमियान आंख मिचोली का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश की पेशगोई, जबकि बारिशों का स्पेल आइंदा हफ्ते तक वक्फे से जारी रहेगा। महकमा मौसमियात का ये बताना है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। फातिमा खान हमारे साथ है, मजीद मौसम का अहवाल उनसे जान लेते हैं। जी फातिमा। शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। लाहौर के शहर के मौसम के हवाले से बात कर लें तो ईद के 3 दिन शदीद गर्मी पड़ने के बाद चौथे रोज़ कुदरत शहर लाहौर पे मेहरबान हो गई है। ठंडी हवाओं का राज शहर लाहौर में खूब हो रहा है। शहरी काफ़ी खिल उठे हैं। शहरियों ने तफरीही सरगर्मियों के लिए बागात का रुख कर लिया है तो कहीं फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। इस मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि घटाओं का राज भी है, सूरज और बादलों का खेल भी जारी है। तो अब देखना ही है लेकिन कि बादलों का पल्ला भारी होता है या फिर सूरज दिखाई देगा ज़्यादा। लेकिन महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई साबित की गई है उससे यही पता चल रहा है कि शहर लाहौर में घटाओं का राज रहने वाला है, क्योंकि दर्जा हरारत तो इस वक्त 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। हवा में नमी के तनासुर की बात करें तो 43% है और हवाएं 23 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये नवीद सुनाई गई है कि शहर लाहौर में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश बरस सकती है। ना सिर्फ आइंदा 24 घंटों के दौरान बल्कि आने वाले 4 दिन और आइंदा आने वाले हफ्ते में भी शहर लाहौर में बारिशों का स्पेल जारी रहेगा, जिससे शहर लाहौर के मौसम को जो है चार चांद लगेंगे और शहरी जो है वो खासा इस मौसम को एंजॉय करेंगे क्योंकि शहर लाहौर में अब्र रहमत बरसने वाली है। दूसरी जानिब फिजाई आलूदगी में खासी कमी रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर इस वक्त दुनिया में 12वें नंबर पर आ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 110 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहरीन की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का कहा जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ शहर लाहौर का मौसम जो है इस वक्त खिल उठा है, हवाओं का राज बरकरार है। तो ये भी कहा जा रहा है कि शहर लाहौर का मौसम जो खिल उठा है इसमें एहतियात भी बरतें और साथ साथ जो है आने वाले मौसम के लिए भी तैयार हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फातिमा खान हमारे साथ थी और मौसम का हवाल बता रही थी। शहरियों ने आज मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का भी रुख किया। बादशाही मस्जिद फूड स्ट्रीट में शहरी नान, चने, हलवा पूरी और सिरी पाए समेत अनवाओ इकसाम के खाबों से लुत्फ अंदोज होने लगे हैं। शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का रुख किया जा रहा है। किस तरह से ये नाश्ता इंजॉय कर रहे हैं, समरा फातिमा से जान लेते हैं। जी समरा।
जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आज ईद का चौथा रोज़ है और ऊपर से वीकेंड है और ऐसे में लाहौरियों ने मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहर के मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स पर शहरियों का रश है। मैं इस वक्त बादशाह मस्जिद फूड स्ट्रीट में मौजूद हूँ, जहाँ पर नाश्ता करने के लिए शहरी अपने फैमिलीज और बच्चों के हमरा मौजूद हैं। और कोई जो है वो हलवा पूरी से लुत्फानंदोज़ हो रहा है, कोई नान चने खा रहा है, तो कोई पाए खाकर जो है वो अपने वीकेंड को खुशगवार बना रहा है। फैमिली मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइएगा, हलवा पूरी से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं, फैमिली के साथ आए हुए हैं, कैसा टाइम स्पेंड कर रहे हैं? बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर हमें खाने के लिए। हम तकरीबन कोई 25 साल से यहाँ से आ रहे हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं यहाँ पर आके। आप क्या कहना चाहेंगी? फैमिली के साथ आई हुई हैं, कैसा लगे? बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। आज क्या आपका घर में नाश्ता बनाने को दिल नहीं कर रहा था, इसलिए आप बाहर आई हैं? नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हैं ये। बच्ची भी यहाँ पर मौजूद है, उससे भी बात कर लेते हैं। आपने क्या खाया यहाँ पर? क्या खाया आपने यहाँ पर? मैंने पूरियाँ। कैसी लगी आपको? अच्छी हैं। मजा आ रहा है? हाँ जी। ये फैमिली जो है वो नाश्ते से भरपूर तरीके से लुत्फानंदोज़ हो रही है और आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो नाश्ता कर रहे हैं और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ईद है और ऐसे में जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर निकले हुए हैं ताकि नाश्ता कर सकें और यादें जो हैं वो उनको समेट सकें। यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मुझे ये बताओ, क्या फैमिली के साथ आए हो, मामा पापा के साथ, क्या नाश्ता किया? हलवा पूरी। हलवा पूरी। कैसी लगी हलवा पूरी? मज़े की है। मज़े की लगी है। मज़ा आ रहा है? हाँ जी। ये बच्चा भी जो है वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर मौजूद है और ये भी यहाँ पर नाश्ता कर रहा है। हर कोई जो है वो नौ इक़साम के खानों से यहाँ पर जो है वो लुत्फानंदोज़ हो रहा है और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ईद का चौथा रोज़ है और वैसे भी वीकेंड है, तो हम अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो बाहर आए हुए हैं क्योंकि सारा साल जो है उस तरह से टाइम नहीं मिलता है। यही दिन है जब अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो बाहर आते हैं और यादें जो हैं वो समेटते हैं और भरपूर तरीके से जो है वो नाश्ते से भी लुत्फानंदोज़ होते हैं। ठीक है समरा, आप भी नाश्ता कीजिए, हम खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया। पंजाब के 39,000 से ज़ायद सरकारी स्कूल की अपग्रेडेशन होगी। पंजाब हुकूमत ने सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी है। 39,000 से ज़ायद स्कूलों की अपग्रेडेशन पर 50 अरब के अखराजात आएंगे। 2 सालों में 7,000 एलिमेंट्री स्कूलों को हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। अली रामे हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात करेंगे इस हवाले से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, ये पंजाब हुकूमत ने एक प्लान तलब किया था पंजाब के सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन के हवाले से, तो इस पर महकमा स्कूल एजुकेशन ने 39,000 से ज़ायद सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन पर एक प्लान जो है वो पंजाब हुकूमत के सामने रखा, जिसकी मंजूरी जो है वो दे दी गई है। अब इसमें जो इनकी तफसीलात हैं उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 50 अरब रुपए के अखराजात इन सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन पर आएंगे और इनमें 7,000 ऐसे प्राइमरी स्कूल होंगे, जिनको एलिमेंट्री स्कूल होंगे जिनको हाई स्कूल का दर्जा जो है वो दिया जाएगा, यानी कि हाई स्कूल में उनको अपग्रेड किया जाएगा। और दूसरी तरफ 32,000 प्राइमरी स्कूल हैं, उनको एलिमेंट्री स्कूल का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। उसको अपग्रेड करने के बाद वहाँ पे साइंस और IT लैब जो है बनाई जाएगी, फर्नीचर की दस्तियाबी जो है मुमकिन होगी और स्कूलों की जो हाफिजार उसको मजीद बेहतर किया जाएगा। अब इसके लिए पंजाब हुकूमत जो है वो 3 सालों के अंदर इन सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन जो है वो करेगी और इसमें सबसे पहले तो जो एलिमेंट्री स्कूल हैं 7,000 उनको हाई स्कूल का दर्जा जो है वो दिया जाएगा, जिसके बाद प्राइमरी स्कूलों का एलिमेंट्री का स्कूल दर्जा देने के हवाले से उसका काम जो है वो शुरू होगा। तो ये लाहौर और पंजाब के तमाम सरकारी स्कूलों के हवाले से ये प्लान बनाया गया था, जिसमें 39,000 स्कूलों की जो अशद ज़रूरत है अपग्रेडेशन की, उस पर यह फोकस किया जा रहा है और पंजाब हुकूमत ने इसकी मंजूरी दे दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली रामे थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। FBR की ऑफिशियल वेबसाइट पर ताजिर दो स्कीम का बैनर। लाहौर टैक्स बार का ताजिर दो स्कीम के हवाले से बैनर्स पर इजहार तशवीश। स्कीम के लिए टैक्स कंसल्टेंट की खिदमात ना लेने के बैनर्स को फौरी हटाने का मुतालबा। वेबसाइट पर स्कीम की रजिस्ट्रेशन के लिए टैक्स कंसल्टेंट को फीस ना देने का बैनर आवेजा है। इस हवाले से बात करेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन ने FBR की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो ताजर दो स्कीम के हवाले से बैनर अवेज़ा किया गया है उस हवाले से इजहार तशवीश किया है और FBR को फौरी तौर पर अपनी ऑफिशियल जो वेबसाइट पर ये जो बैनर अवेज़ा किया गया है इसको हटाने का मुतालबा भी कर दिया है। गुज़श्ता चंद रोज़ों से FBR की जानिब से ताजर दो स्कीम के हवाले से एक बैनर अवेज़ा किया गया है, जिस पर यह कहा गया है टैक्स दहिंदगान को या इसके अलावा ऐसे रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स या छोटे दुकानदार जिन्होंने खुद
को रजिस्टर करवाना है उनको कहा गया है कि किसी भी किस्म के वकील या टैक्स कंसल्टेंट को फीस देने की ज़रूरत नहीं है, जिसके ऊपर लॉ टैक्स बार एसोसिएशन ने न सिर्फ इजहार तशवीश किया बल्कि इसके अलावा FBR को फौरी तौर पर उस बैनर को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से हटाने का मुतालबा भी कर दिया है। इसके अलावा लॉ टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि FBR की जानिब से जब भी कोई नई स्कीम मुतारिफ करवाई जाती है तो उस हवाले से ना तो किसी किस्म की भरपूर तशहीर की जाती है बल्कि इसके अलावा ना किसी किस्म का जो सेमिनार है या वर्कशॉप है उसका इनकाद किया जाता है जिसमें दीगर टैक्स देंदगान को या इसके अलावा जो छोटे दुकानदार, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें आगाही दी जाए। लेकिन इसके पेश नज़र जो लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन है वो न सिर्फ कभी भी FBR की जानिब से जो स्कीम मुतारिफ करवाई जाती है उसकी तशहीर करता है बल्कि इसके अलावा जो आगाही सेमिनार हैं उसका भी इनकाद किया जाता है। जब FBR की जानिब से ताजर 2 स्कीम मुतारिफ करवाएगी उसके पेश नज़र भी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से न सिर्फ वर्कशॉप का इनकाद किया गया बल्कि उसके अंदर जो टैक्स देंदगान हैं उनको भी आगाही फैलाई गई कि जो दीगर रिटेलर्स, ताजर और इसके अलावा छोटे दुकानदार हैं जो कि अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके उन्हें ताजर 2 स्कीम के तहत न सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाएं बल्कि इसके अलावा जो टैक्स का दायरा कार है वो भी वसी होगा। अब जो लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की कबीना है उन्होंने FBR से ये मुतालबा किया है कि अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से न सिर्फ उस बैनर को रिमूव करें बल्कि इसके अलावा जो इस तरह की मालूमात फैलाई जा रही हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि किसी भी किस्म के वकील या टैक्स कंसल्टेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन के पेश नज़र इसको भी रोका जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम। ईद उल फितर के बाद शहर के बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। ईद उल फितर मनाने के लिए लाहौर से दीगर शहरों को जाने वाले परदेसियों की वापसी जारी है। मुख्तलिफ शहरों से ईद मनाने के लिए लाहौर आने वाले वापस लौटने लगे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे, हमारे साथ रुमेल इलियास हैं। जी रुमेल, बताइएगा क्या सूरत हाल है बस अड्डों पर? ईद उल फितर अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए लाहौर शहर से दीगर शहरों को जाने वाले आज से वापस लौट रहे हैं, जबकि दीगर शहरों से लाहौर ईद के लिए आने वाले जो मुसाफिर हैं वो भी वापस जा रहे हैं। और इसी वजह से लाहौर के तमाम जो बस अड्डे हैं वहाँ मुसाफिरों का रश है। बसें और वैगनें भर भर कर न सिर्फ मुसाफिरों को शहर लाहौर में वापस लेकर आ रही हैं बल्कि शहर लाहौर से भी बसें और वैगनें जो हैं वो भर कर दीगर शहरों को जा रही हैं। बताइएगा जी, ईद के लिए आप लाहौर आए थे, अब किस शहर को वापस जा रहे हैं? हम जा रहे हैं सर छिछर वाली गुजरांवाले में। हम आए थे लाहौर शालामार बाग, तो लिहाजा ये किराया कुछ समझ नहीं आ रही, 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20 कम 300 ले रहे हैं। किराया देकर कितना आए थे? हम किराया दे के आए थे 250। अब एकदम वापस जा रहे हैं तो इन्होंने 30 रुपये बढ़ा दिए हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो सयाह हैं जो ईद के मौका पर लाहौर शहर में सैर व तफरीह की गर्ज से आए थे वो भी अब अपने अपने शहरों को वापस जा रहे हैं। यहाँ बदामी बाग बस स्टैंड में जो काफ़ी ज़्यादा मुसाफिर हैं उनकी जानिब से शिकायत की जा रही है ज़ायद किराया वसूली की। जो ज़िला इंतज़ामिया है वो ईद से कबल जब मुसाफिरों ने अपने घरों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया रुमेल।